हाँ, वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वो धनी था। कहाँ प्रभु यीशु जा रहे थे? यरीहो में। कुछ सोच समझकर प्रभु यीशु यरीहो में जा रहे थे, क्योंकि उनको किससे मुलाकात करनी थी? जक्कई से मुलाकात करनी थी। उसका बैकग्राउंड हम अगर देखते हैं तो वो एक इनकम टैक्स ऑफिसर भी हम बोल सकते हैं आज के ज़माने में। वो था, सरदार था वो। अगर हम और आगे देखते हैं तो वो ना कबूल करता है कि प्रभु, जो मैंने किसी से छीन के किसी का लिया है तो मैं उसको क्या करूँगा? दुगना चौगुना क्या करूँगा? वापस करूँगा। तो ये उसका बैकग्राउंड है, क्योंकि वो छीनने वाला, टैक्स लेने वाला, जोर ज़बरदस्ती से। जैसे हम देखते हैं कि जब अंग्रेज़ भी थे तो वहाँ पे जो किसान थे उनके उनके खेत में खेती हुई या नहीं हुई, उनको क्या लाभ हुआ नहीं हुआ, ये नहीं देखते थे। लेकिन क्या, जो रूल है वो रूल फॉलो करना है, हमें टैक्स देना है, चाहे फिर आप घर में कुछ खाए या ना खाए। तो इसी रीति से शायद इसका बैकग्राउंड होगा। तो मैं गवाही के साथ ही मतलब मिक्स करके बताऊंगी आगे। तो मैं सबसे पहले मेरा बैकग्राउंड बताना चाहूँगी। मैं एक गांव की लड़की हूँ, जो वर्धा में कामटी करके नाम है। और वहाँ पे एक मिडिल क्लास मेरी फैमिली, जहाँ पे बस मेरी मम्मी चौथी पढ़ी है और मेरे पापा तीसरे पढ़े हैं। और खेतीबाड़ी करके रोज मजदूरी करके हमें पाल पोस रहे थे। और हमारे पापा शराब पीते थे और हम हिंदू बैकग्राउंड से थे। तो और पापा इतने शराब पीते थे, हमारे घर में रोज क्लेश, बीमारियाँ। एक हमने वैद्य भी पोस के रखा था, क्योंकि कोई ना कोई हमारे घर में बीमार ही रहता था। तो बहुत क्लेश था और पापा शक भी करते थे। इस वजह से बहुत हम तंग थे। किसी ने बोला कि किसी ने ना जादू टोना किया हुआ है आपके पापा के ऊपर, इसलिए आपके घर में जब आते हैं ना तो आपके ऊपर वो चिल्लाते हैं, मारते हैं बिना वजह से। हम अगर सो के भी रहे ना तो भी वो क्या करते थे, हमें उठ के मारते थे। पता नहीं, कुछ भी कारण नहीं था। कई बार मुझे ऐसा लगता था इनको ना मार ही डालूं, मैं चली जाऊंगी जेल में, मेरे भाई और मेरा मम्मी तो अच्छे से रहेंगे ना, ऐसा भी मुझे लगता था। बहुत परेशान थे, सारा कुछ किया, जिसने जो बोला, उपवास, किसी इसके पास जाओ उसके पास, सब कुछ किया। इतनी तंग हो गई मैं। फिर मैं ना इतना मतलब चैलेंज करती थी, हे भगवान, हे परमेश्वर, अगर तू है ना धरती पे आके देख कि लोगों को कितना दुख है। कभी कभी मन भी होता था कि क्यों जी रही हूँ, क्यों इस घर में मैंने जन्म लिया, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन जैसे हमने वचन पढ़ा कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए है। शुरुआत कैसे होती है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा एंडिंग कैसा होता है ये इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा मेरा बैकग्राउंड था। और यहाँ पे हम जक्कई के बारे में देखते हैं कि उसका भी बैकग्राउंड ऐसा ही, जब मैंने बताया वैसा होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं दिया, लेकिन जो परमेश्वर ने मुझे बैकग्राउंड में दिखाया कि ऐसा उसका था। क्योंकि हम तीसरे आयत में पढ़ते हैं, क्या देखते हैं उसमें? वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है। हाँ, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था। परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था। आगे, क्योंकि वह नाटा था। क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। वह गुल्लर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अब मुझे सवाल है, वो तो इनकम टैक्स ऑफिसर था, वो सरदार था, तो उसको क्या जरूरत पड़ी गुल्लर के पेड़ पर चढ़ने की, है ना? वो तो बोल सकता था ना, अरे मैं सरदार हूँ, चलो हटो हटो, मुझे जाने दो, मुझे यीशु के पास जाना है, मुझे देखना है। क्योंकि उसमें चाहत थी। यहाँ पे देखते हैं हम कि उसकी चाहता था कि वो प्रभु यीशु को देखे। लेकिन वो नाटा था, वो छोटा था, हाइट में छोटा था, इस वजह से वो नहीं देख पा रहा था। लेकिन बोल सकता था ना कि चलो हटो भाई बहनों, मुझे हटो, भीड़ थी तो मुझे जाने दो। लेकिन नहीं जा पा रहा था। क्यों? जब ऐसा मैंने प्रभु से सवाल किया, प्रभु क्यों नहीं गया, वो क्यों नहीं बोला वो लोगों से? तब परमेश्वर ने बताया, क्योंकि जो उसके कर्म थे ना, छीन कर लेना, जबरदस्ती से लेना,
टैक्स से मुझे कोई लेना देना नहीं, आपके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं था। इस वजह से वो उसके मन में डर था, कहीं मैं भीड़ में चला जाऊंगा तो इनकी जो जुलूस है ना मेरे ऊपर, वो शायद मुझे इकट्ठा होकर क्या करेंगे, पीट देंगे, मेरी चाहत भी बाजू में रह जाएगी, यीशु को भी मैं देख ना सकूंगा और मेरा ही इधर बैंड बज जाएगा। शायद ये डर उसके मन में पल रहा होगा, इसलिए उसने युक्ति की। और मेरा जो टॉपिक है ना वो चाहत है। अब हम देखते हैं दुनिया में चाहत के लिए लोग मर मिट रहे हैं, बहुत सारी बातों की, लड़की लड़का हो या धन संपत्ति हो या अपना नाम हो, सब इसके पीछे लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे हम जक्कई के बारे में देखते हैं, उसको किसकी चाहत लगी थी? यीशु की चाहत लगी थी। अब जब हम फिर चाहत हमारे मन में आ जाता है ना परमेश्वर के प्रति, तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। हमारे मतलब हमारी क्या समस्याएं है, हमारे सामने कौन सी समस्या खड़ी, ये हमारे ऊपर मतलब जैसे देखो, जब हम फोटो निकालते हैं पोर्ट्रेट में, है ना, तो सिर्फ हमें दिखते हैं, बाकी का दिखता है क्या, ब्लरर हो जाता है। जब हमारे मन में ऐसी चाहत मतलब हो जाती है जैसे जक्कई की तरह कि नहीं मुझे ना यीशु को देखना ही है, तो सब जो हमारी प्रॉब्लम्स है, समस्या क्या हो जाती है, ब्लरर हो जाते हैं। लेकिन हमारी चाहत 100% है क्या, इस पर डिपेंड करता है। तो फिर ऐसा मेरा बैकग्राउंड था। फिर 8वीं में 8th क्लास में थी तो मेरे मामा ने मुझे हॉस्टल में डाला। तो हॉस्टल में मेरा सारा एम ए तक मैंने हॉस्टल में ही पढ़ाई की मेरे भाई में, क्योंकि मेरे पापा सीधे हाथ खड़ा करते थे, पैसे मांगो मत, आपको कुछ करना है ना आप खुद खेत में जाओ। मैं फर्स्ट क्लास से ही खेत में जाते थे हम सभी लोग, मम्मी को कुछ हेल्प हो जाए, मैंने सारा काम किया हुआ है खेत का, मिट्टी उठाना हो, पत्थर उठाना, सब काम कर चुकी हूँ। 3 ही ऋतु मतलब समर, विंटर और रेनी सीजन, 3 के मैंने अच्छे से देखा है। तो लेकिन प्रभु की दया से अभी परमेश्वर ने मुझे जैसा बोलते हैं कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, परमेश्वर ने मेरा शोक आनंद में बदल दिया है और अंत में तुम्हें शांति मिलेगी, परमेश्वर ने मुझे शांति भी दी है। तो फिर मैं हॉस्टल में रह रही थी, तो एक दीदी थी जो चर्च में जाती थी, तो मेरी चाहत थी कि मैं जाऊँ एक दिन तो चर्च में जाऊँ। तो फिर मैं गई, चर्च में गई तो वहाँ पे, और मैं हर दिन रोती थी। मेरे चाहे अभी भी मेरे 12th तक मेरे जितने भी फ्रेंड हैं ना, अभी मिलेंगे ना, वो पहले सवाल पूछेंगे अभी तेरी फैमिली कैसी है, अभी तेरे पापा कैसे है, क्योंकि उनको बैकग्राउंड पता है मेरा कैसा था। हर दिन रोती थी। मेरे हॉस्टल में कोई बोलता था ना मेरे पापा ऐसे, मैं ना चिढ़ती थी, कुछ नहीं, मम्मी पापा ना बस जन्म देने के लिए होते, बाकी कोई नहीं रहता। क्योंकि मैंने जन्म से लेकर 12th क्लास तक, जब तक मैंने प्रभु को नहीं जाना, मैंने प्यार देखा ही नहीं। बेटा तू कैसी है, कुछ चाहिए कि मैंने देखा ही नहीं। और मेरा जो मतलब दौड़ना था, इधर उधर भागना था, मेरे इसी के लिए था कि प्रभु मेरे घर में प्रेम चाहिए, मैं मम्मी पापा को ऐसे देखूं कि वो प्रेम से बात करें। ये इसलिए मैं ना मतलब दौड़ रही थी इधर उधर। तो मैं गई, चर्च में गई, वहाँ पे मुझे बोला कि तू ना प्रार्थना कर प्रभु यीशु से। मैंने बोली, चिढ़ गई उन पे, मैंने बोली कुछ नहीं होता, कोई नहीं सुनता। मुझे बोली, फिर उन दीदी ने बोला कि बेटा सुन, तुझे इतनी तकलीफ है तो तू एक बार प्रार्थना कर। मैंने बोली कोई नहीं। फिर एक दिन ऐसा आया कि इतनी तकलीफ मुझे हुई कि मुझे मतलब परमेश्वर के सामने जाना ही पड़ा। और मैंने कहा, घुटने टिकाए मैंने कि प्रभु तू जीवित है ना, तो मेरा परिवार एक कर। तो मैं बहुत रोई और वो मेरा अनुभव अलग था, बहुत रोना आ रहा था। और ऊपर से मैं परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस भी कर रही थी कि प्रभु तू मेरे परिवार को बदल। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कैसी इस हालत से मतलब मैं फेस करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो परमेश्वर ने फिर मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरी अच्छी मंडली है हमारी न्यू लाइफ वर्शिप सेंटर। वहाँ पे हर एक लोग केयर करते हैं एक दूसरे की। भक्ति तो ठीक है, हम 2 दिन में भी हमने बात की कि वर्शिप और वचन यही सेवकाई नहीं है, इसके बाद में सेवकाई शुरू होती है। और परमेश्वर चर्च ये 4 भिंती को नहीं बोलता है, वो हमें चर्च बोलता है। तो चर्च की देखरेख करना, जैसे वो वचन है कि ये मेरा तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और मैं इसमें वास करता हूँ, जो कोई
इसको नाश करेगा, मैं उसको नाश करूँगा। और ये सिद्धांत जो हमारे सर है उन्होंने समझा कि चर्च 4 भिंत नहीं है, हम हैं, दीवारी नहीं है, तो हम लोग हैं। और हम फिर मुझे मेरे मंडली ने हर एक जन ने भी, काजल दीदी और बहुत सारे लोग थे, दीदी है, मैं उनके लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने समय समय पर, वो ऐसा मेरा टाइम था, टर्निंग पॉइंट था। अगर मुझे वहाँ पे सही मतलब मुझे इन्वायरमेंट नहीं मिलता, देखो चर्च है जगह इस दुनिया में हम जाएंगे ना, बहुत से चर्च है, लेकिन परमेश्वर बोलता है क्या, जैसे पतरस को बोलता है तू मेरे भेड़ों को चराएगा। 3 बार क्यों पूछा? क्योंकि उसको मतलब चराना मतलब बस चराना नहीं है भैंसों की तरह, उसकी रखवाली भी करनी है, उसको पानी डालना है, उसकी देख रेख भी करनी है, उसको बढ़ाना भी है, उसको फल आ रहे कि ये भी देखना है, समय पड़े तो उसको खत भी डालना है। और ये सारी बातें मेरी मंडली में मेरे ऊपर हुई, इसलिए मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ, अन्यथा खड़ी नहीं रहती। तो फिर मुझे ऐसा इन्वायरमेंट मिला, हर एक मतलब बात के ऊपर। हम केवल बाइबल के बारे में ही ज्ञान नहीं देते, पूरा कॉग्निटिव हो, इमोशनली हो, साइकोमोटर, सारी तरह से हम क्या करते हैं, गाइड करते हैं हमारे लोगों को, और परमेश्वर उनको बढ़ा रहा है। एजुकेशन में भी हो, हम उनको गाइड करते हैं, मुझे भी मिला। फिर 2014 में जैसे मुझे बोला गया स्कूल ऑफ वर्शिप के बारे में, आपने सुना भी होगा पास्टर जी के मुँह से कि स्कूल ऑफ वर्शिप हमारा रहता है। तो वहाँ पे 2014 में मैं गई। उसके पहले मैं बताती हूँ, 2013 की बात है, क्रिसमस की। परमेश्वर को जानना, ये चाहता था मैं जानूं, परमेश्वर को चाहती देखना। मैं देख रही थी प्रभु यीशु को, ये भी जब कहीं क्या कर रहा था, देख रहा था, लेकिन देखना काफी है क्या? नहीं, समर्पण इम्पोर्टेंट है। अगर अपना समर्पण नहीं है ना, परमेश्वर वो काम नहीं करता जो उसको करना है। तो 2013 में जो क्रिसमस था हमारे वर्धा में, वहाँ पे एक स्किट हुई थी, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लाइफ के लिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने समर्पण किया अपना। तो वहाँ क्योंकि पहले मैं जाती थी ऐसे, मतलब जैसे रहता ना, हाँ अच्छा हो गया, अभी चलो अभी क्या जाना है चर्च में, ऐसा था मेरा। लेकिन उस वक्त परमेश्वर ने एक स्किट के द्वारा मुझसे बात की कि आज तेरा चुनाव तू चुन ले, कि तू मेरे साथ रहेगी क्या इस जगत के साथ तुझे रहना है। जगत में रहेगी तो तुझे दुख, क्लेश और अंत में तेरा नाश ही होगा। अगर तू मेरे साथ रहेगी, जरूर समस्या आएगी, लेकिन तुझे उससे लड़ने की ताकत मैं दूंगा। मैंने उसी वक्त मैं अद्भुत परमेश्वर की उस उपस्थिति को मैं महसूस कर रही थी कि पता नहीं, ऊपर से कुछ ऐसा लग रहा था, मेरा वो नया अनुभव था। मैंने बोला ये क्या हो रहा है, और मैं बहुत रो रही थी। फिर मैंने डिसाइड किया, नहीं प्रभु, अभी तक मैं सीरियस नहीं थी, लेकिन अब से लेकर मैं सीरियस हो होंगी। हर संडे में आऊँगी, तेरे दास के साथ मैं बातचीत करूँगी, अपना कनेक्शन बढ़ाऊँगी। जब चाहत होती है तो कनेक्शन बन जाता है, अगर चाहत नहीं है अपने ऊपर, अपने अंदर, तो कनेक्शन बनता नहीं है। अब इधर देखो, इसने प्रभु यीशु के बारे में जाना नहीं होगा, सुना नहीं होगा। जब कहीं ने सुना होगा तभी तो अभी इसको आग लगी है ना प्रभु यीशु को देखने की, है ना। क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि मेरा एक टाइम होता है, हर एक के लिए टाइम होता है। अभी देखो मीटिंग अभी हुई है, ये 1 महीने पहले भी हो सकती थी या अगले साल भी हो सकती थी, लेकिन नहीं, प्रभु की योजना थी कि इसी महीने, इसी घड़ी, इसी समय ये मीटिंग हो। अभी यहाँ पे भी हम छोटा झुंड है, लेकिन परमेश्वर को यही झुंड पसंद है। और परमेश्वर चाहता था कि हम आपके बीच में आए। हम नहीं है, हम बस एक पोस्ट ऑफिस में जैसे जो रहता है ना, डाक अपना क्या करता है, पार्सल देके जाता है, बस हम पार्सल है परमेश्वर के। जो हमें परमेश्वर ने दिया है, हम कुछ भी नहीं, जो हमें परमेश्वर ने अनुभव हमें दिया है वही हम आपके साथ बात कर रहे हैं, बाकी और कुछ भी नहीं। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तब से मैंने समर्पण अपना किया। फिर 2014 में मैं स्कूल ऑफ वर्शिप में गई, वहाँ पे परमेश्वर ने उसके दास से मिलवाया। जैसे हम आगे पढ़ते हैं कि
जब चाहत होती है तो उसके बाद क्या होता है? चाहत होती है तो क्या होता है? किसी की शादी भी हुई है ना यहाँ पे? अरे मैंने सेकंड पॉइंट बताया कि जब चाहत होती है तो उसको पाने के लिए रुकावटें हम नहीं देखते, पाना ही है। और मैंने ना एक डेफिनेशन भी निकाली इसकी, चाहत का मीनिंग क्या है समझ लो। क्योंकि प्रभु को चाहना चाहिए 100% पूरे मन से। अब इसका मीनिंग मैं बताती हूँ, किसी चीज को जानबूझकर सोच समझकर पाने की कोशिश करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जक्कई क्या कर रहा था? सोच समझकर जानबूझकर वो क्या कर रहा था? कोशिश कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या थी? प्रभु यीशु को देखने की चाहत थी। और ये इम्पोर्टेंट है, समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम बोलते हैं मुझे प्रभु यीशु के बारे में बताएं, मैं बहुत प्रार्थना करती हूँ, और आप तो हमसे भी ज़्यादा, आप तो प्रार्थना के लोग हैं यार। हमें शिफ्ट आपकी चलती है लोगों का, मतलब आप उनका दर्द समझते हैं और आप दुआ करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और परमेश्वर इसका ना फल भी आपको देगा, जरूर देगा। और क्योंकि आप जिसके लिए प्रार्थना करते हो ना, उनको वो प्रार्थना का उत्तर मिलता है, तो वो खुद कहते होंगे कि परमेश्वर जिसने मेरे लिए प्रार्थना की ना उसको भी आशीष करना। अब देखो, जब कुछ लोग थे मीटिंग में, तो हम किरण सर के बारे में बोल रहे थे, है ना? किरण सर ने हमारे लिए ऐसा किया, किरण सर हमारे लिए मार्गदर्शक है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके माध्यम से हमें क्या कर रहा है? खींच रहा है, हमें एक साचे में हमें क्या कर रहा है? इसमें एक वे में हमें लेके जा रहा है, उसके दर्शन को, उसके उद्देश्य को हमारे ऊपर क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है हमें। अभी देखो बाइबल में भी वो 12 चेले थे। क्यों परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने चुना होगा 12 चेलों को? और डायरेक्ट उनको सेवकाई दी क्या? नहीं दी, उनको ट्रेन करना पड़ा, यीशु को ट्रेन करना पड़ा। पिता आया क्या? पिता आया ट्रेन करने के लिए? नहीं। अभी आप यहाँ पे भी हो, पहले आपको ट्रेनिंग दी होगी, है ना? कि नहीं ऐसा कॉल करना है, कि ऐसा किस भी हम क्षेत्र में जाते हैं तो पहले हमारी ट्रेनिंग होती है। उसी तरह परमेश्वर भी उसके अगुवों को हमें रखता है हमारे ऊपर कि वो ट्रेन करे। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ 2014 के लिए, क्योंकि मैं स्कूल ऑफ वर्शिप में गई और वहाँ पे सर किरण सर और मुलाकात हुई, और भजन संहिता उसका 1 का 3 क्या कहता है? अगर बाय हार्ट किसी को याद है तो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और नापापियों के 1 का 3 वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। हाँ। और अपनी ऋतु में फलता है। हाँ। और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। ये मैं हर जगह जाऊंगी, ये मैं वचन बोलती ही हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे अगुओं के साथ इस वचन के द्वारा मुझसे बात की। अगर तुझे परमेश्वर में बढ़ना है तो इस आदमी के साथ कनेक्ट रहना, मैं तुझे इसके द्वारा बढ़ाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैंने उसी वक्त समर्पण किया कि नहीं प्रभु तूने बोला है ना, मैं इनके ही साथ में कनेक्ट रहूंगी, क्योंकि अगुओं के साथ कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी बार परमेश्वर हमसे बात करता है। अभी देखो वो मंदिर में कौन था जो दीवा बत्ती करता था एलिया के सामने? शमूएल एली के सामने शमूएल था। उसको आवाज दी परमेश्वर ने, उसको समझा क्या? पहली बार, सेकंड बार, फिर गया वो किसके पास गया? गुरु के पास गया। आपने आवाज दिया मुझे? नहीं। फिर उसको समझ में आया, अच्छा मैंने नहीं दिया तो परमेश्वर इससे बात कर रहा है। क्यों जरूरत पड़ती है अगुओं की? क्यों अभिषेक दास की जरूरत पड़ती है? क्योंकि हम कई बार परमेश्वर का आवाज नहीं समझते। हालेलुया। इसीलिए हमें अगुओं की जरूरत है। अभी देखो आप इधर हो, आपके ऊपर भी एक दिया है ना पास्टर पवन सर, है ना? वो आपके इधर अगुवे है, परमेश्वर ने उन्हें यहाँ पे आपके ऊपर रखा है। तो उसी तरह परमेश्वर ने मंडली में भी, और हम धन्यवाद करते कि हमारे ऊपर भी किरण सर को दिया है, और उनके द्वारा तब से लेकर 2014 से लेकर अब तक उनके कनेक्ट में हूँ, इसलिए यहाँ पे हूँ
पहली पर्सनालिटी अगर आप देखते ना, बिल्कुल मुरझाई हुई, रोती हुई, शर्माती हुई, आदमी से डरती हुई, क्योंकि मेरे घर में पापा मारपीट करते थे, शराब पीते थे, शक करते थे, तो बहुत डर लगता था मुझे आदमी लोगों से। लेकिन आज जो पर्सनालिटी आपके सामने खड़ी है वो परमेश्वर की दया है, और परमेश्वर ने जो अभिषेक दास रखा है उनकी गाइड में चलने के वजह से, उनकी आज्ञा मानने के वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हम अपने इसमें आएंगे लूका में। हाँ, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। तब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, देखो मेरे भाई और बहनों, आप यहाँ पर भी हो। परमेश्वर जानता है हमारी परिस्थिति क्या है। मेरा जो दुख था वो परमेश्वर को पता नहीं था क्या? पता था। परमेश्वर को सब कुछ पता रहता है। तभी तो जब के मन में जो हलचल थी उसको देखने की, जब हमारे मन में चाहत होती है कुछ काम करने की परमेश्वर के लिए, परमेश्वर उसके लिए मार्ग खोलता है।